नमस्कार, मैं अभिनव सोनू आप सभी का अरोमा क्लासेस पे स्वागत करता हूँ। आज से हम लोग ज्योग्राफी के काफ़ी महत्वपूर्ण सेक्शन को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी, मानव एवं आर्थिक भूगोल। आजकल देखिएगा हिस्ट्री और ज्योग्राफी से जो प्रश्नों का संख्या है प्रतियोगी परीक्षा में, उसको बढ़ा दिया गया है। काफ़ी सारे प्रश्न जो है वह ज्योग्राफी से पूछे जाते हैं और खासकर भूगोल में क्या होता है, मैप आधारित प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो सामान्यतः हम लोग का जो इजी चैप्टर होता है, जैसे भारत का भौतिक विभाजन हो गया, भारत की नदियाँ हो गया, भारत की मिट्टी हो गई, इसके बारे में तो हम लोग पढ़ लेते हैं। लेकिन प्रश्न आजकल कहाँ से आ रहा है, खनिज संसाधन से, मिनरल रिसोर्स से, कि कौन सा खनिज किस राज्य में पाया जाता है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, मैप पे उसका लोकेशन क्या है, ये सब का पूछता है और बच्चे अक्सर क्या होते हैं, फंस जाते हैं। तो ज्योग्राफी के इस जटिल जो सेक्शन है, कम्प्लेक्स जो सेक्शन, उसको बिल्कुल आसान तरीके से हम आपको बतलाने जा रहे हैं। एक लंबा सीरीज है, डेली हम लोग एक एक चैप्टर, एक एक टॉपिक को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। पर डे आप लोग देखते चलेंगे और सेशन अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त मित्रों के साथ शेयर जरूर करेंगे। तो आज से हम लोग शुरू करते हैं इकोनॉमिक ज्योग्राफी, जिसको हम लोग कहते हैं आर्थिक भूगोल। आर्थिक भूगोल, ठीक है। आर्थिक भूगोल में जो आज हम लोग शुरू करेंगे वो किसके बारे में शुरू करेंगे, मिनरल रिसोर्स, जिसको हम लोग कहते हैं खनिज संसाधन। चैप्टर का जो नाम है ये आपका क्या है, मिनरल रिसोर्स। पहला जो चैप्टर है ये है खनिज संसाधन। काफी महत्वपूर्ण है, कोई भी एग्जामिनेशन का पीटी दीजिएगा उसमें तो काम आएगा ही आएगा, साथ साथ मेंस में भी आपको काम आएगा। चाहे आप बीपीएससी का मेंस दे रहे हो, यूपीपीएससी का मेंस दे रहे हो या यूपीएससी का मेंस दे रहे हो, सब जगह यह काम आने वाला। काफी महत्वपूर्ण सेक्शन है। अब बच्चे इसी को छोड़ देते हैं, ठीक है। एकदम एनसीईआरटी लेवल से उठाएंगे और एडवांस लेवल तक क्या करेंगे, ले जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि प्राकृतिक संसाधन किसको कहते हैं, नेचुरल रिसोर्स किसको कहा जाता है। पहला जो टर्म है यह है नेचुरल रिसोर्स, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृतिक संसाधन। देखिए प्राकृतिक संसाधन किसको कहते हैं, वैसा प्राकृतिक वस्तु जो मानव के लिए क्या हो, उपयोगी हो और मानव उसका उपयोग करना जानता हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृतिक संसाधन। जैसे देखिएगा संजीवन बूटी, लक्ष्मण जी जब मूर्छित हो गए थे तो हनुमान जी क्या किए, संजीवन बूटी लाने गए। तो संजीवन बूटी क्या था, वह मानव के लिए उपयोगी था, उस समय लक्ष्मण जी के लिए तो काफी उपयोगी था। और वैद्य जो थे वह संजीवन बूटी का उपयोग जान भी रहे थे, तो वह हमारे लिए क्या हो गया, प्राकृतिक संसाधन हो गया। तो प्राकृतिक संसाधन होने के लिए दो शर्त है, पहला तो उपयोगी होना चाहिए और दूसरा उसका उपयोग हम लोग जानते हो। जैसे हड़प्पा सभ्यता में आपको घोड़ा तो था, घोड़ा का प्रमाण मिला है, लेकिन मानव उस घोड़े का उपयोग नहीं जानते थे, तो घोड़ा जो है हड़प्पा सभ्यता में संसाधन नहीं कहलाएगा। वही वैदिक काल में आप देख लीजिए, जब आर्यंस आए भारत तो घोड़ा के उपयोग से हम लोग को परिचित करवाएं, तो वैदिक काल के दौरान घोड़ा क्या हो गया, उपयोगी हो गया। इस धरती पर ऐसे हजार जड़ी बूटी होंगे, हजार वनस्पति होंगे जो हमारे लिए उपयोगी होंगे, लेकिन वर्तमान में हम उसका उपयोग नहीं जान पा रहे, तो हमारे लिए वह अभी क्या है, संसाधन नहीं है। जिस दिन हम उसका उपयोग जान जाएंगे तो वो हमारे लिए क्या हो जाएंगे, प्राकृतिक संसाधन हो जाएंगे। तो वैसा प्राकृतिक वस्तु जो मानव के लिए उपयोगी हो और मानव उसका उपयोग करना जानता हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। एक एक पॉइंट करके सबको लिखाते चलेंगे, एक अलग आप लोग कॉपी बना लीजिएगा और जिस प्रकार से नोट्स हम बनाते चल रहे हैं आप भी साथ साथ क्या कीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। हिंदी के स्पेलिंग में थोड़ा मिस्टेक हो तो इसके लिए माफी चाहते हैं। तो क्या लिख सकते हैं, वैसा प्राकृतिक वस्तु, वैसा प्राकृतिक वस्तु जो मानव के लिए उपयोगी हो
तथा मानव उसका उपयोग करना, उसका उपयोग करना जानता हो, उसे प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक संसाधन कहा जाता है। ठीक है, तो दो पॉइंट है। पहला तो प्राकृतिक संसाधन के लिए क्या शर्त है, मानव के लिए क्या हो, उपयोगी हो, और दूसरा मानव उसका उपयोग करना क्या करता हो, जानता हो, तभी यह क्या कहलाएगा, प्राकृतिक संसाधन कहलाएगा, अन्यथा प्राकृतिक संसाधन नहीं कहलाएगा। आप प्राकृतिक संसाधन का दो भागों में बांट सकते हैं। प्राकृतिक संसाधन को दो भागों में बांट सकते हैं। पहला हमारा होता है खनिज संसाधन, मिनरल रिसोर्स। पहला हमारा होता है मिनरल रिसोर्स, जिसको खनिज संसाधन कहते हैं, और दूसरा हमारा होता है ऊर्जा संसाधन, ऊर्जा संसाधन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एनर्जी रिसोर्स के नाम से जानते हैं। खनिज संसाधन, जो भी आप खनिज का नाम जानते हैं, जैसे आपको अल्मुनियम हो गया, जैसे अल्मुनियम हो गया, जैसे सोना हो गया, गोल्ड हो गया, चांदी हो गया, सिल्वर हो गया, अभ्रक हो गया, माइका हो गया, ये सब क्या हो जाएगा, खनिज संसाधन। ऊर्जा संसाधन किसको कहेंगे, जिससे ऊर्जा प्राप्त होता हो, जैसे हमारा पेट्रोलियम हो गया। पेट्रोल हमारा क्या है, हालांकि खनिज संसाधन में इसको रखेंगे। आगे क्या है, यूरेनियम, जिससे हमको क्या करता है, ऊर्जा प्राप्त होता है। जैसे हमारा थोरियम हो गया, जिससे ऊर्जा प्राप्त होता है। तो यह सब क्या कहलाएगा, आपका ऊर्जा संसाधन कहलाएगा, एनर्जी रिसोर्स कहलाएगा। ठीक है, तो अब पहले सवाल उठता है कि खनिज क्या है, मिनरल्स क्या है, तभी तो हम खनिज संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। तो अब जो टॉपिक आता है, टर्म्स जो है, ये है खनिज। ये हमारा क्या है, खनिज है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मिनरल्स कहते हैं। देखिए, दो तरह का यौगिक होता है, आप लोग 9th 10th में पढ़े होंगे या 7th में भी पढ़े होंगे। एक को कहते हैं कार्बनिक यौगिक, ऑर्गेनिक कंपाउंड, और दूसरा क्या होता है, अकार्बनिक यौगिक, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसे आपका ग्लूकोज हो गया, प्रोटीन हो गया, सेलुलोज हो गया, ये सब, यूरिया हो गया, ये सब क्या है, कार्बनिक यौगिक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, लेकिन बहुत सारा जो आपका इनऑर्गेनिक कंपाउंड, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ठीक है, यह क्या हो गया, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया। सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया, ये क्या है, अकार्बनिक यौगिक हो गया। केमिस्ट्री में पढ़े भी होंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो हमारा जो भू प्रपट्टी है, अर्थ क्रस्ट है, जमीन का जो ऊपरी सतह है, उसमें बहुत सारे अकार्बनिक यौगिक पाए जाते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड पाए जाते हैं। और वो भी साधारण अकार्बनिक यौगिक नहीं, जटिल अकार्बनिक यौगिक पाए जाते हैं, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड पाए जाते हैं। तो हमारे भू प्रपट्टी में, अर्थ क्रस्ट में जो जटिल अकार्बनिक यौगिक पाए जाते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं, मिनरल्स के नाम से जानते हैं। तो अगर पूछ देगा खनिज क्या है, तो खनिज क्या है, वैसा जटिल अकार्बनिक यौगिक जो भू प्रपट्टी में पाया जाता है, उसको क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। यानी कि कॉम्प्लेक्स इनऑर्गेनिक कंपाउंड दैट इज प्रेजेंट इन अर्थ्स क्रस्ट इज कॉल्ड मिनरल्स, उसको हम लोग क्या कहेंगे, खनिज कहेंगे। वैसे भी आप चट्टान जो है, सेल जो है, इसका परिभाषा आप लोग क्या जानते हैं कि खनिजों के एकत्रीकरण को हम लोग क्या कहते हैं, सेल कहते हैं, चट्टान कहते हैं। एग्रीगेशन ऑफ मिनरल्स इज कॉल्ड रॉक। कोई भी चट्टान है वह विभिन्न प्रकार के खनिज से बना होता है। तो खनिज कहाँ मौजूद है, भू प्रपट्टी में, अर्थ क्रस्ट में क्या होता है, मौजूद होता है। तो क्या लिख सकते हैं खनिज का परिभाषा, कि वैसा जटिल, वैसा जटिल
अकार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक यौगिक जो भूप्रपट्टी में, जो भूप्रपट्टी में पाया जाता है उसे खनिज कहा जाता है, उसे खनिज कहा जाता है। ठीक है, अब जहां से खनिज को निकालते हैं उसको क्या कहते हैं? खान कहते हैं, माइन कहते हैं। जहां से हम लोग खनिज को निकालते हैं उसको क्या कहते हैं? खान कहते हैं। तो वैसा स्थान जहां से खनिज को निकाला जाता है उसको क्या कहते हैं? माइन कहते हैं। जैसे कोयला खदान का नाम सुनते होंगे, कोयला खान का नाम सुनते होंगे, वहां से कोयला निकाला जाता है। झारखंड में बहुत सारा क्या है? कोयला खान है। केजीएफ नाम सुनते होंगे, कोलार गोल्ड फील्ड नाम सुनते होंगे कर्नाटक में, वहां से क्या चीज निकाला जाता है? सोना निकाला जाता है। तो वैसा स्थान जहां से खनिज को निकाला जाए उसको क्या कहा जाता है? खान कहा जाता है। एकदम बेसिक से तोड़ तोड़ के पढ़ा देंगे। तो क्या लिख सकते हैं? वैसा स्थान जहां से खनिज को निकाला जाता है, खनिज को निकाला जाता है उसे खान कहा जाता है। उसको हम लोग क्या कहते हैं? माइंस कहते हैं। जैसे कोयला खान का नाम सुनते होंगे, जहां से कोयला निकाला जाता है। ठीक है, झारखंड में आपको कोयला खान बहुत सारा है। केजीएफ जो है जहां से सोना निकाला जाता है। अब दो शब्द आता है, एक होता है खनन जिसको माइनिंग कहते हैं, और दूसरा होता है उत्खनन, और दूसरा होता है उत्खनन जिसको क्या कहते हैं? एक्सकैवेशन कहते हैं। इस दोनों में अंतर देखते हैं। देखिए, शब्द पर अगर पकड़ है, शब्द क्या कह रहा है, उसका मतलब क्या है, अगर आप जान गए तो पूरा सब कुछ क्लियर हो जाता है। लेकिन डायरेक्ट हम लोग हाई लेवल पढ़ना शुरू कर देते हैं, बेसिक शब्द से कोई बताता ही नहीं। लोग जानता है खान तो समझता ही होगा, खनन तो समझता ही होगा, उत्खनन तो समझता ही होगा। तो देखिए, खनिज को हम दो तरीके से निकालते हैं। एक तो क्या करते हैं, अंदर एकदम वर्टिकल ऊर्ध्वाधर गड्ढा करते हैं, नीचे तक गड्ढा करते हैं, और नीचे तक गड्ढा करने के बाद तब यहां से हम खनिज को क्या करते हैं? बाहर निकालते हैं। तो जो वर्टिकल नीचे की दिशा में हम लोग खुदाई शुरू करें, नीचे की दिशा में वर्टिकल हम लोग क्या करें? होल करें, ऊर्ध्वाधर हम लोग खुदाई करके तब क्या करें? खनिज को निकाले, तो उसको क्या कहा जाता है? खनन कहते हैं, माइनिंग कहते हैं। ठीक है, उत्खनन क्या है? इसमें ज्यादा गहरा नहीं करते हैं, थोड़ा ही सतह के पास हल्का सा गड्ढा करके यहीं से खनिज को हम लोग क्या करते हैं? प्राप्त कर लेते हैं। तो इसको क्या कहा जाता है? उत्खनन कहा जाता है। इनके माइनिंग में क्या होता है? एकदम नीचे सीधे हम लोग क्या करते हैं? गड्ढा करते हैं, और वहां से हम लोग क्या करते हैं? खनिज को निकालते हैं। तो यह क्या कहलाएगा? माइनिंग कहलाएगा। और दूसरा उत्खनन में हम गड्ढा नहीं करते, सतह को काटते हैं, थोड़ा ही नीचे जाते हैं और वहां से माइन मतलब मिनरल्स को निकाल लेते हैं। तो वह क्या कहलाता है? उत्खनन के नाम से हम लोग जानते हैं। यानी कि इसमें डीप हम लोग क्या करते हैं? गड्ढा करते हैं। डेप्थ ज्यादा होता है, इसमें कम होता है। असम सबके नॉर्थ ईस्ट में जाइएगा तो वहाँ एक रैट होल माइनिंग भी पढ़ाएंगे हम लोग। उसमें चूहा की तरह लोग क्या करता है? अंदर छेद करता है और तब जाके वहां से खनिज निकालता है। जैसे चूहा बिल बनाता है ना, उसी तरह वहां के कुछ जो जनजातीय समूह हैं वह चूहा की तरह बिल बनाकर वहां से खनिज को क्या करते हैं? निकालते हैं। इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? रैट होल माइनिंग पड़ गया, जो हमारे उत्तर पूर्वी राज्यों में देखने को मिलता है। तो उम्मीद करते हैं खनन और उत्खनन में आप अंतर समझ गए होंगे। अब है हमारा खनिज का वर्गीकरण। खनिज का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स, क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स।
ठीक है। खनिज को मुख्य रूप से देखें तो 3 प्रकार में हम लोग बांटे। एक को कहते हैं धात्विक खनिज, धात्विक खनिज जिसको हम लोग कहते हैं मेटालिक मिनरल्स। दूसरा हमारा होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, अधात्विक खनिज, जिसको हम लोग कहते हैं नॉन मेटालिक मिनरल्स। और तीसरा हमारा जो होता है, ये तीसरा हमारा है, ये है ऊर्जा खनिज, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एनर्जी मिनरल्स। ठीक, इसको नोट कर सकते हैं। तो धात्विक खनिज हो गया, अधात्विक खनिज और ऊर्जा खनिज। बेसिकली 2 ही मेन पार्ट है, धात्विक और अधात्विक, लेकिन थोड़ा समझाने के लिए हम लोग क्या किए हैं, ऊर्जा खनिज भी लिख दिए। तो पहला हमारा क्या है, धात्विक खनिज। पहला हमारा क्या है, धात्विक खनिज, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मेटालिक मिनरल्स के नाम से जानते हैं। धात्विक खनिज किसको कहते हैं, नाम से ही क्लियर है। वैसा खनिज जिससे धातु प्राप्त होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, धात्विक खनिज कहते हैं। जैसे आपको अल्युमिनियम हो गया, ठीक है, चाहे आपको गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, प्लेटिनम हो गया, वो सब किसके अंतर्गत आ जाएगा, धात्विक खनिज के अंतर्गत आ जाएगा, क्योंकि ये सब क्या है, धातु है। ठीक है, तो वैसा खनिज जिससे धातु प्राप्त होते हैं उसको क्या कहा जाता है, धात्विक खनिज कहते हैं। तो क्या लिख सकते हैं, वैसा खनिज, वैसा खनिज जिससे धातु प्राप्त किया जाता है, धातु प्राप्त किया जाता है, उसे धात्विक खनिज, धात्विक खनिज कहा जाता है, कहा जाता है। जैसे उदाहरण की बात करें तो उदाहरण में जैसे लोहा हो गया, आयरन हो गया, अल्युमिनियम हो गया, अल्युमिनियम हो गया, इसका सोना हो गया, चांदी हो गया, ये सब किसके अंतर्गत आ जाएगा, ढेरों है। अब तो आप लोग भी अपना लॉजिक लगा सकते हैं, ढेरों किसके अंतर्गत आ जाता है, धात्विक खनिज के अंतर्गत। अब धात्विक खनिज भी 2 प्रकार का होता है, अब देखते हैं। धात्विक खनिज यह भी 2 प्रकार का होता है। एक होता है लौह खनिज, लौह खनिज जिसको हम लोग फेरस मिनरल्स कहते हैं, फेरस मिनरल्स कहते हैं। और दूसरा होता है गैर लौह खनिज, गैर लौह खनिज जिसको हम लोग नॉन फेरस मिनरल्स कहते हैं, नॉन फेरस मिनरल्स के नाम से जानते हैं। नाम से क्लियर है, लौह, लौह मतलब क्या होता है, लोहा। वैसा धात्विक खनिज जो लोहा की तरह चुंबकीय गुण दर्शाए उसको क्या कहते हैं, लौह धात्विक खनिज। जैसे लोहा हो गया, मैंगनीज हो गया, निकेल हो गया, कोबाल्ट हो गया, ये सब चुंबक में थोड़ा बहुत चिपक जाता है, तो यह क्या हो गया, लौह धात्विक खनिज। और वैसा धात्विक खनिज जो लोहा की तरह चुंबकीय गुण नहीं दर्शाता हो उसको गैर धात्विक, गैर लौह धात्विक खनिज कहते हैं। जैसे सोना है, चांदी है, इसको चुंबक में सटाइएगा तो नहीं सटेगा, ये किस में आ जाएगा, गैर लौह धात्विक खनिज में आ जाएगा। तो वैसा धात्विक खनिज जो लोहा की तरह चुंबकीय गुण दर्शाए
उसको लौह खनिज कहेंगे, और जो लोहा की तरह चुंबकीय गुण नहीं दर्शाए उसको गैर लौह धात्विक खनिज कहते हैं। तो क्या लिख सकते हैं, वैसा धात्विक खनिज, वैसा धात्विक खनिज जो लोहा की तरह, जो लोहा की तरह चुंबकीय गुण दर्शाता है, चुंबकीय गुण दर्शाता है, उसको क्या कहते हैं, लौह धात्विक खनिज, जिसमें क्या आ जाएगा, आयरन आ जाएगा, लोहा आ जाएगा, मैंगनीज आ जाएगा, फिर आपका निकेल आ जाएगा, कोबाल्ट आ जाएगा, ये सब क्या हो जाएगा, लौह धात्विक खनिज। और इसमें क्या लिख सकते हैं, वैसा धात्विक खनिज, वैसा धात्विक खनिज जो लोहा की तरह, जो लोहा की तरह चुंबकीय गुण नहीं दर्शाता है, नहीं दर्शाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, गैर लौह खनिज कहते हैं। जैसे आपका सोना हो गया, गोल्ड हो गया, चांदी हो गया, सिल्वर हो गया, प्लेटिनम हो गया, ये सब क्या हो जाता है, हमारा गैर लौह खनिज हो जाता है, जिसको नॉन फेरस हम लोग क्या कहते हैं, मिनरल्स के नाम से जानते हैं। हम लोग किसके बारे में देखते हैं, अधात्विक खनिज। अधात्विक खनिज किसको कहते हैं, वैसा खनिज जिससे क्या प्राप्त हो, अधातु प्राप्त हो, नॉन मेटल प्राप्त हो, उसको क्या कहा जाएगा, अधात्विक खनिज कहा जाएगा। जैसे आप नाम सुने होंगे, बालू का पत्थर, सैंड स्टोन, ये क्या है, अधात्विक खनिज है। संगमरमर नाम सुने होंगे, मार्बल, ये हमारा क्या है, अधात्विक खनिज है। अभड़क का नाम सुने होंगे, माइका, ये हमारा क्या है, अधात्विक खनिज। तो वैसा खनिज जिससे क्या प्राप्त होता हो, अधातु प्राप्त होता हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, अधात्विक खनिज कहते हैं। तो यहाँ लिख भी दिए हैं, वैसा खनिज जिससे अधातु प्राप्त होता हो उसे अधात्विक खनिज कहते हैं। जैसे उदाहरण में आपका क्या हो गया, बालू का पत्थर, संगमरमर, अभड़क, ये सब हमारा क्या है, अधात्विक खनिज आता है। अब अधात्विक खनिज भी जो है, इसको भी हम लोग क्या, अब देखिए अगला क्या है, ऊर्जा खनिज, जिसको हम लोग कहते हैं एनर्जी मिनरल के नाम से जानते हैं। ठीक है, ऊर्जा खनिज जो है, नाम से ही क्लियर है कि वैसा खनिज जिससे ऊर्जा प्राप्त होता, उसको क्या कहा जाता है, ऊर्जा खनिज के नाम से जानते हैं। जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, यूरेनियम है, थोरियम है, इससे हम लोग क्या प्राप्त करते हैं, ऊर्जा प्राप्त करते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, ऊर्जा खनिज के नाम से जानते हैं। ऊर्जा खनिज को भी हम लोग दो भाग में बांटते हैं, पहला होता है जीवाश्म खनिज और दूसरा क्या होता है, परमाणविक खनिज। या चूंकि इसका उपयोग हम लोग ईंधन के रूप में करते हैं, तो इसको हम लोग जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं या परमाणविक ईंधन के नाम से भी जानते हैं। अब देखिएगा जीवाश्म होता क्या है, हजारों लाखों वर्ष पहले जो हमारी धरती पर वनस्पति थे, वह जमीन के अंदर क्या हो गए, दब गए। उच्च दाब और ताप के कारण ये सब किस में बदल गए, जीवाश्म में बदल गए, कोयला में बदल गए, पेट्रोल में बदल गए। ठीक है, उसी का उपयोग आज हम लोग किसके रूप में कर रहे हैं, मिनरल्स के रूप में या खनिज के रूप में कर रहे हैं। तो वैसा जीवाश्म जिससे हमको ऊर्जा प्राप्त होता हो, उसको हम लोग जीवाश्म क्या कहते हैं, ईंधन कहते हैं या जीवाश्म खनिज कहते हैं। जिसके उदाहरण में आपका क्या आ जाएगा, कोयला आ जाएगा, पेट्रोल आ जाएगा। कुछ ऐसा भी ऊर्जा खनिज है जो एटम के रूप में, परमाणु के रूप में रहता है। जैसे आपको यूरेनियम हो गया, थोरियम हो गया, ये परमाणु के रूप में रहते हुए भी अथाह ऊर्जा हम लोग को क्या करता है, प्रदान करता है। तो वैसा खनिज जो परमाणु के रूप में रहता है, उसको परमाणविक खनिज या एटॉमिक मिनरल्स कहते हैं। जिसके उदाहरण में आपका क्या आ जाएगा, यूरेनियम हो गया, थोरियम हो गया, ये सब हमारा क्या है, परमाणविक खनिज है। तो आज हम लोग किसके बारे में देखें, मिनरल्स के बारे में देखें, मिनरल्स के प्रकार के बारे में देखें। कल हम लोग आगे देखेंगे भारत में इन खनिजों का कहाँ कहाँ वितरण है, मिनरल बेल्ट्स ऑफ इंडिया कौन है,
भारत का खनिज पट्टी कौन कौन सा है, इसके बारे में देखेंगे। अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में जरूर बतलाएंगे कि कैसा वीडियो लगा, अच्छा लगा, खराब लगा, कैसा लगा। आपके रिव्यू का इंतजार रहेगा, कमेंट का इंतजार रहेगा। अगर पहली बार चैनल पे जुड़े हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देंगे आप सभी। अगर और भी सब्जेक्ट को आप विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से आप अरोमा क्लासेस ऐप को क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे अन्य सब्जेक्ट जैसे पॉलिटी है, हिस्ट्री है, साइंस है, करेंट अफेयर्स है, ये सारा सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। और हम लोग यूट्यूब पर ह्यूमन और इकोनॉमिक ज्योग्राफी को पूरे डिटेल से पढ़ाएंगे। और हम गारंटी देते हैं आप आने वाले दिनों में जो भी एग्जामिनेशन होगा उसमें आप प्रश्न मिला लीजिएगा, आपको मिनरल से या जो मिनरल्स का डिस्ट्रीब्यूशन है इससे आपको प्रश्न रहेंगे ही रहेंगे। तो मिलते हैं फिर हम लोग कल अगले वीडियो के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू आप सभी का।